Hello bachcho, let's read the question. Read the following question and answer as per the direction given below. Option A, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is the correct explanation for statement 1. Option B, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. And option D, statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1. Although PF5, PCl5 and PBr5 are known, the pentahalides of nitrogen have not been observed. Statement 2. Phosphorus has lower electronegativity than nitrogen. So, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर को प्रेडिक्ट करना है. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 को अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि जो PF5, PCl5 एंड PBr5 ये नोन है, बट अगर हम नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड्स की बात करें तो ये ऑब्जर्व नहीं होते. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. होता क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो ये है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p3. वेयर एज फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p3, 3s2, 3p3 एंड 3d0. तो अगर आप यहां देखो तो नाइट्रोजन के पास फर्दर अगर ये जैसे कि यहां अगर ये बॉन्ड कर लेता है तीन और हैलाइड्स के साथ तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. वेयरस फोस्फोरस में क्योंकि इसके पास 3d ऑर्बिटल है जो कि कंप्लीटली वैकेंट है, तो फोस्फोरस क्या कर सकता है, कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट. वेयरस अगर हम बात करें यहां पे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, जिस वजह से क्या है ये पेंटाहेलाइड्स फॉर्म नहीं कर पाता है. सो हम यहाँ क्या नोट डाउन कर सकते हैं, दैट नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट बिकॉज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी of d orbitals to form pentahalides. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पे क्या कह रहा है कि जो फोस्फोरस है इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये नाइट्रोजन से कम है. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है एज क्योंकि साइज इंक्रीज होता है. सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, अपवर्ड साइड अपवर्ड एरो यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है. साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, डाउनवर्ड साइन इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड एरो जो है कि ये डिक्रीज हो रहा है. सो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखो ग्रुप 15 का, क्योंकि फोस्फोरस और नाइट्रोजन आते हैं ग्रुप 15 के, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की, उससे कम होगी फोस्फोरस की, उससे कम होगी आर्सेनिक की, फिर उससे कम होगी एंटीमोनी की और सबसे कम होगी बिस्मथ की. सो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर. नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं, बट यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट 2 है इसका इसका मतलब इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि ये कैसे स्टेटमेंट 1 को वेरीफाई करे, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में पेंटाहेलाइड ना फॉर्म करना ये ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता था क्योंकि इनएविलिबिलिटी थी डी ऑर्बिटल की, और स्टेटमेंट 2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहा है. सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट स्टेटमेंट 2 जो है ये स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.